नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स प्राइमरी सुपरटेट सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा टॉपिक होगा और वो हमारा नवा टॉपिक होगा भारतीय भूगोल के जो नवा टॉपिक है उसका होगा और ये हमारा पार्ट चौथा होगा इसी टॉपिक से और ये टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में लगभग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए थे जो काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक अलग ही वीडियो में वीडियो बना देते हैं ताकि आपको भी आसान हो जाएगा हाँ और हमें भी बताने में आसान हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं हो पाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल का पार्ट 4। पार्ट 4 में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे इस टॉपिक में, तो जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय भूगोल के एक एक पॉइंट इसमें दिए हुए हैं जो कि आपके प्राइमरी सुपरटेट में डायरेक्टली एक सिलेबस में नाम दिया गया है भारतीय भूगोल। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। पॉइंट पहला है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य सम्मिलित हो जाते हैं। इसका ट्रिक मैंने बताया था कि मित्र पर गमछा झार, ये एक इसका ट्रिक है, ध्यान से याद रखिएगा। या बचपन में MBA ये भी इसमें ट्रिक बनता है, लेकिन सबसे आसान ट्रिक मित्र पर गमछा झार। ठीक, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों की श्रेणी पूछ सकता है तो पहले राजस्थान का नाम आता है, गुजरात का दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम का नाम ऐसे आ जाएगा। बाकी चीज़ें आगे चलते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किमी है। ये क्षेत्रफल भी ध्यान रखिएगा, भारत का पूरा क्षेत्रफल है। अगला पॉइंट है कि भारत का पूर्व से पश्चिम के विस्तार 2933 किमी जो पूर्व से, और पूर्व में सबसे लास्ट बिंदु जो भारत का किवथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में गौर माथा या सागर माथा जिसका नाम है वो गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे अंतिम पॉइंट पश्चिमी शोर का है और सबसे पूर्वी पॉइंट का सबसे लास्ट पॉइंट जो है किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का ये आपको नक्शा दिख ही रहा होगा, ऐसे है भारत का नक्शा। और ये थोड़ा नक्शा सही नहीं बन पाया, देखिए मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ, ये यही है ना, इस पर नक्शा बनाओ तो कुछ और ही चालू हो जाता है। जैसे देखिए ये भारत का नक्शा है, नहीं बन पाएगा, इस पर डिस्प्ले छोटा है। बस इतना याद रखिएगा, सबसे पूर्वी पॉइंट किवथु, सबसे पश्चिमी पर गौर माथा सागर माथा गुजरात में पड़ता है। 2933 किमी जो है इसकी पूरी लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ध्यान रखिएगा 2933 किलोमीटर। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आगे चलते हैं। भारत का उत्तर से उत्तरी पॉइंट जो इंद्रिया कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पॉइंट इंद्रिया पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में संबंधित है, और 3214 किमी जो है इसकी पूरी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की दिशा में। अगला पॉइंट है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किमी लंबा है, और तट रेखा जो कि समुद्री सीमा की बात करें तो 6100 जो है पूरी लंबाई है समुद्री सीमा की। भारत की सीमाएं जो 7 राज्यों से लगती है जो कि स्थलीय राज्य हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो इसकी सीमा लगती है। और इसमें से अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत का किस राज्य के साथ है तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर जो है लंबी इसकी सीमा है बांग्लादेश के साथ, जो सबसे ज़्यादा। उसके बाद चाइना का नाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है। अगर सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ है, 108 किलोमीटर लंबी रेखा जो है भारत की अफगानिस्तान से पड़ती है। बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य सटे हुए हैं भारत के,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, इतने राज्य जो हैं बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जो सीमा बनाते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बाकी 6 देश इसके ऊपर हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले पर आता है रूस, उसके बाद आता है कौन? कनाडा, उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद आता है चाइना, और उसके बाद नाम आता है, चाइना के बाद जो है ब्राज़ील का नाम आता है, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है भारत। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में भारत का नाम आ जाता है 7वें नंबर पर। थाल घाट नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। इसकी ऊंचाई जो है 580 मीटर जो है ऊंची है। थाल घाट ये दर्रा है, थाल घाट एक है और एक भोर घाट दर्रा है। 2 दर्रे जो हैं महाराष्ट्र के दर्रे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये दर्रे जो है जम्मू कश्मीर के हैं, ध्यान रखिएगा। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने वाला मार्ग जुड़ा हुआ है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में डोगेक्यान श्रेणी में स्थित है। यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के लिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है, नाथुला दर्रा। और सिक्किम में 2 ही दर्रे हैं, एक नाथुला है और एक जेलेपला है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। थाल घाट दर्रा, अभी हमने थाल घाट के ही पढ़ा था, थाल घाट था। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। प्रमुख दर्रा है। पाल घाट दर्रा केरल राज्य में है, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर ऊंची है। और अगला पॉइंट है बोर घाट दर्रा। देखिए अभी हमने बताया ना कि थाल घाट बोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। इसे पुणे बेलगाम रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोआब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। गंगा का मैदानी विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र गुजरात में है पाया जाता है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत के उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई 71.9% हिस्से पर होती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी जो मिलती है न, वहाँ से ये निकलता है इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में जाकर ये ठंडा वहाँ की जो हरियालियाँ है वो इसी वजह से है, इंदिरा गांधी नहर की वजह से। बस इतना ध्यान रखिएगा। हरिके बैराज के पास से निकट से निकलती है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर से। ठीक। अंकलेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन ये बांध है, अंकलेश्वर परियोजना। भाखड़ नांगल बांध सतलज नदी पर है, ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड के राज्य के भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और मेथाल बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर नदी की सहायक बराक नदी पर दामोदर नदी के प्रथम चरण में किया गया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर पूछा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर है। तुलबुल नौहन परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर निर्मित है। तुलबुल परियोजना इसको भी कहा जाता है।
झेलम नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है। जो तमिलनाडु इस साइड है ना, इस साइड ये वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और लौटता हुआ मानसून जो है यही कोरोमंडल तट से आता है, तो ध्यान रखिएगा। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा से मिले हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं जो समुद्री सीमा से सीमा बनाते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। वेम्बानंद झील केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसकी यह 83.73 किमी लंबी है और 14.48 किमी चौड़ी ये वेम्बानंद झील है। NH याद रखिएगा, NH47 जो हाईवे है वो इसी वेम्बानंद झील पर बना हुआ है। 6 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा हाईवे इसी वेम्बानंद झील पर बना हुआ है। चिल्का झील जो है उड़ीसा तट पर रिखित खारे पानी की लेंगुर झील है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अधिकतम लंबाई 29 किमी और चौड़ाई 132 मीटर किमी है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य लेह है, जहां 9.20 सेमी वर्षा ही होती है। भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के पिता भारत में अगर वर्ल्ड में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में पूछेगा तो वर्गीस कुरियन का नाम आता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है और प्याज एक तने का रूपांतरण चीज है, पौधा है। तो कभी कभी पूछा है कि तने का रूपांतरण पौधा कौन सा है, तो प्याज है। प्याज है, हल्दी है, अदरक है, ये सब तने का रूपांतरण है, ध्यान रखिएगा। हद कर दी आपने, हद कर दी, हद कर दी, ये ट्रिक है। हल्दी, अदरक और ये बस 2 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से, तो मत्स्य उत्पादन से संबंध है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा। चावल उत्पादक में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। गुजरात राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य है और रेंगुर मिट्टी जो है ये कपासी मिट्टी भी कही जाती है, तो ध्यान रखिएगा। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्षेत्रीय राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक उपनगर है, यहाँ पर तांबे के समृद्ध भंडार जो है पाए जाते हैं। तो झुंझुनू जिला में राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र जो होता है वह तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर ये सब मिलता है। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित यह की परमाणु संयंत्र नाभिकीय विद्युत परियोजना की पहली परियोजना है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र में है, ये फेमस है। सतारा महाराष्ट्र पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का 5वां स्थान है। भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला है। हिंदुस्तान व्हीकल्स फैक्ट्री नारायणपुर में अवस्थित है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, यहाँ पर समग्र भारत का 30% चीनी उत्पादित होता है। देखिए यहाँ पर ये चीनी दिया है ना, चीनी, ठीक है चीनी का, ठीक है। गन्ने जो है यूपी में प्रथम सबसे ज़्यादा। गुजरात के सूरत जिले में 1978 में भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना किया गया था। तो पूछेगा कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है, तो सूरत में है, ध्यान रखिएगा। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर कानपुर में है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन को दाल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में नई दिल्ली में हुआ
था। भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। सुनामी से संबंधित जो है ये सूचना देने का कार्य करता है, ये हैदराबाद में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। भारतीय चावल शोध संस्थान की स्थापना जो है उड़ीसा के कटक जिले में स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के राजधानी शहर जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा, इंपोर्टेंट है अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और यूपी चौथे स्थान पर है, तो चौथा स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी का नाम आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने का कार्य करता है। जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब दर्रे जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, ध्यान रखिएगा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ट्रिक होता है ना, इस कितने दर्रे, तो बोदिया देखो बोमडीला दर्रा, दीपू दर्रा, यांग दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इसकी लंबाई 2525 किमी है, 2525 किमी है इसकी लंबाई पूरी। भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भारत की, तो यमुना नदी, ध्यान रखिएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 किलोमीटर जो इसकी ऊंचाई है। गोदावरी नदी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण भारत की इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसका निर्माण शिमला संधि 1914 ई में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न के तहत किया गया था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का डेल्टा, जो कि इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसिंहग्राम क्षेत्र में होती है। केरल सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है, जो 92.1% जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता है यहाँ पर। और इस तरह भी पूछे कि सबसे साक्षरता किस राज्य में है, तो केरल ही राज्य का नाम आता है। गुजरात में भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादित होता है, ठीक। कपास उत्पादन के लिए रेंगुर मिट्टी फेमस है। पश्चिम बंगाल जूट की कृषि मुख्य राज्य है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर कह सकते हैं। गेहूं, जौ, चना, रबी की मुख्य फसलें हैं। ये फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। नकदी फसलें हैं व्यापार के उद्देश्य से। गेहूं, चना, रबी की फसल है, बस इतना जानने के। ये जो है व्यापार के उद्देश्य से नहीं बोई जाती है, नकदी फसल ये नहीं है, मैंने गलत ही आपको बता दिया। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन पूछेगा कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पंजाब का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। कपास, जूट, गन्ना भारत की प्रमुख नकदी एवं व्यापारिक फसलें हैं। ये फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। कपास उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, गन्ना उत्पादन में अपना यूपी पहले स्थान पर है। नेपानगर कागजी उद्योग के लिए फेमस है और अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। पूर्व का जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी पूछा जाता है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है जमशेदपुर शहर स्थित है। झारखंड में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है HA44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कोलकाता से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड जाती है। कुंभ मेला 12 वर्षों में लगता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश में लगभग 83% सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 250 मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये थे वन लाइन पॉइंटर की तरह जो कि भारतीय भूगोल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। बाकी चीज़ें आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।